नमस्कार बच्चों, आज हम वर्ग समीकरण के बारे में प्रसंग नंबर 2.1 करने वाले हैं। 2.2 करने वाले हैं। 2.1 हमने इसके पहले किया हुआ है। अभी तक हमने सीखा कि वर्ग समीकरण को कैसे पहचानते हैं और उसका सामान्य स्वरूप क्या होता है, समीकरण का सामान्य स्वरूप क्या है। तो वर्ग समीकरण को हल करने की कुछ 3 विधि है। ठीक है, तो तीनों विधि कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। आपके पास वर्ग समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि आपके पास है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा है सूत्र विधि। ठीक है, 3 विधियां आपके पास, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। तो आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, प्रश्न संग्रह नंबर 2 जो आपका है प्रश्न 2.2, प्रश्न संग्रह 2.2 में जो आपको सवाल दिया गया है गुणनखंड को लेकर दिया गया। गुणनखंड के लिए इस गुणनखंड में आपके पास हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास 3 प्रकार के सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, 3 टाइप का सवाल रहेगा। तो एक एक करके सीखने वाले हैं। पहला टाइप पहले सीखेंगे। इसमें गुणनखंड में आपको पहाड़ा अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पहाड़ा अच्छी तरह से आएगा तब आप आसानी से कर ले जाओगे। यदि पहाड़े में आपको दिक्कत हुई तब आप क्या करोगे, सही से नहीं कर पाओगे। तो पहाड़े जो है आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। कैसे हल करना है पहली विधि देखते हैं। हम पहले आपको सवाल दिखा देता हूं मैं आपको कि जो जिसके पास किताब नहीं है अपना सवाल देख लेगा और फोटो लेकर के अपना पढ़ लेगा और हल भी करेगा। इधर भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले नंबर सवाल पे ही आते हैं। पहला नंबर सवाल है हमारे पास x का वर्ग -15x प्लस 54 बराबर 0। ठीक है, तो x का वर्ग प्लस -15x प्लस 54 बराबर 0। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि अंतिम वाली गिनती को हम गुणा करके लेके आएंगे। अंतिम वाली गिनती को हम गुणा करके लाने वाले हैं और उन्हीं गिनतियों को जोड़ने पे, यहां वाला चिन्ह देखेंगे हम, उन्हीं गिनतियों को जोड़ने पर हमको 15 मिलना चाहिए। तो अब हमको ये सोचना है कि 54 आता किसमें किसमें। ठीक है, जैसे आपके पास 7 8 56 9 6 54। ठीक है, और फिर और 54 आपको मिलेगा आपके पास 27 दूना 54। ठीक है, और फिर आपको मिल जाएगा 54 एकम 54। ठीक है, और भी मिल सकता है आपके पास कुछ 18 ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, सवाल को सोचोगे पहले। ठीक है, मतलब ये गिनती सोचोगे कि किसके किसके पहाड़े में 54 आता है। अब ये 54 आ गया तो हमको प्लस करके कितना लाना है, 15। अच्छा, अब जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस करूंगा तो 15 आएगा, लेकिन इसको प्लस करूंगा तो मुझे आएगा 29। यहाँ पे करूंगा 55 और यहाँ पे करूंगा तो 21। ठीक है, तो हमारे काम का कौन सा है, ये वाला है। हम इसको जोड़ेंगे तो 54 आने वाला है। तो अरे गुना करेंगे 54 आएगा और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारे पास, 15। ठीक है, तो हम 15 ही लिखने वाले हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या करने वाले हैं, हम पलटी कर देंगे। अब हम 15 ही लिख रहे हैं। x का वर्ग -9 प्लस 6x प्लस 54 बराबर 0। हमने 15 ही लिखा है, कुछ वो नहीं किया, लेकिन इसके तरीके में लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इस x का गुणा दोनों के साथ करेंगे। हमने ब्रैकेट ओपन करना सीखा है, लेकिन कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह होगा तो ये चिन्ह बदली हो जाएगा। ठीक है, अगर कोष्टक के अंदर बाहर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता तब ये चिन्ह प्लस ही रह जाता। देखते हैं, x का वर्ग माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में, तो इसके हो जाएगा 9x
फिर ये प्लस है, अरे ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, बीच में गुणे का चिन्ह है आपको पता है, ठीक है। इसके लिए बोला कि यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस आपको पता है माइनस ही होता है। अच्छा 6x प्लस 54 बराबर 0। हमने क्या किया, मैंने बताया कि कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदली कर देना है खोलते समय, ठीक है। अगर प्लस का चिन्ह है तब उसको नहीं बदली करना है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे, ये दो की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेना चाहेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, क्या सामान्य होगा, ये लाइन मैं लिख देता हूं, वैसे आपको लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। इस लाइन को आपको, जिसको नहीं समझ में आ लिख सकता है, नहीं तो डायरेक्ट कर सकता है। कैसे लिखेंगे इसको, x गुणे x माइनस 9 गुणे x माइनस 6 गुणे x प्लस 6 गुणे 9 बराबर 0, 9 6 54, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में x x आया है तो x बाहर ले लूंगा, तो ये x निकल गया आपका, तो बचा यहाँ पे x माइनस 9, ठीक है। अब उसके बाद माइनस, इन दोनों में क्या आया 6 6, तो 6 बाहर ले लिया हमने, फिर यहाँ बच गया x। अच्छा जब कोष्टक के बाहर जब हमने माइनस ले लिया है तो ये चिन्ह क्या करेंगे, हम फिर से चेंज कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेंज किया ना खोलते समय इसको, तो वैसे ही कोष्टक के बाहर जब माइनस आ गया तो अब ये कोष्टक के अंदर जाने वाला, तो इसका चिन्ह बदली कर देंगे, माइनस 9 बराबर 0। ध्यान से देखो, आपको ये दोनों कोष्टक सेम ही आएंगे और आना ही चाहिए, अगर सेम नहीं आया है तो आपके पास कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कोष्टक सेम हो गए, तो x माइनस 9 और x माइनस 6 बराबर 0। यहां तक तो आपने 9वीं क्लास में भी सीखा था। अब उसके आगे x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, ऐसे करके लिख देंगे। जो कोष्टक के बाहर है उसको एक कोष्टक में डाल देंगे, जो कोष्टक के अंदर है उसको एक ही बार लिखेंगे। अच्छा 9 को उस तरफ लेके जाएंगे तो x बराबर 9 और x बराबर 6, ये आपका हो गया समीकरण, आपका आंसर x बराबर 9 x बराबर 6। तो हम लिख देंगे वह समीकरण का हल या मूल, मूल 9 6 भी लिख सकते हो, या फिर चलो ये 9 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला नंबर सवाल हल किया। अब हम आते हैं अगले सवाल पे, अगले टाइप का सवाल देखते हैं। अब अगले टाइप के सवाल में हम देखना चाहेंगे, सवाल नंबर तीसरा और चौथा सेम है तो हम चौथा नंबर लेना चाहेंगे, ठीक है। चौथे नंबर सवाल में 5m का वर्ग बराबर 22m प्लस 15, ठीक है। गुणनखंड में आपका वर्ग समीकरण का जो स्वरूप है, जो आपका सामान्य स्वरूप है उसी रूप में रहेगा। मतलब कहने का ये है कि समीकरण का जो स्वरूप होगा आपका ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहेगा, ठीक है। किसमें, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण के सामान्य स्वरूप क्या, अरे गुणनखंड विधि में, ठीक है। वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप क्या रहेगा, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना, वर्ग फिर बिना वर्ग मतलब एक वाला, फिर 15 मतलब सभी को इस तरफ लेके आना है। तो चिन्ह बदली करेंगे, 5m का वर्ग माइनस 22m माइनस 15 बराबर 0 हो गया, इसके जैसा बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पे बना बनाया दिया गया था, इसके लिए हमने उसके बारे में नहीं विचार किया। यहाँ पे आपके पास बना बनाया नहीं दिया गया था, आपको बनाना होगा। अगर यहाँ पे सब में किसी गिनती से भाग जाता है तो आप भाग दे सकते हो, अगर भाग नहीं जा रहा है तो आपको करना क्या है, इन दोनों विधि में अलग क्या है, देखो यहाँ पे वर्ग के साथ 5 है, यहाँ वर्ग के साथ 1 था, तो हमने इसका गुणा नहीं करा करके बताया, क्योंकि यहाँ पे 54 1 कम 54 ही होने वाला था। लेकिन यहाँ पे 5 होने के कारण इसका गुणा करेंगे, हम लिखेंगे 5 गुणे 15 बराबर 75।
जैसे हमने यहाँ पे गुणा करके 54 लाना चाहा था, अब ऐसा समझो कि यहाँ पे 75 दिया गया, ठीक है, यहाँ पे 75 है, गुणा करने पर 75 आना चाहिए, घटाने पर 22 आना चाहिए, गुणा करने पर 75 घटाने पर 22, ठीक है। तो अब देखना चाहेंगे 75 किसके किसके पहाड़े में आता है, अब पहाड़ा बनाएंगे तो 25 तिया 75 होता है, ठीक है, 15 × 5 = 75 तो हो ही गया है। तो इस तरह से आपको सोचना है, और 25 से कम 75 कम 75 भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, 75 किसके किसके पहाड़े में आता है वो आपको सोचना है। फिर उसके बाद अब देखना है घटाने पे मुझे 22 मिलना चाहिए, इसमें से घटाऊंगा तो मुझे 74 मिलेगा, लेकिन अगर 25 में से 3 घटा दूंगा तो कितना मिल जाएगा हमको, 22, मतलब मैं इसका उपयोग करने वाला। अब मैं 22 ही लिखूंगा लेकिन 25 - 3 लिखूंगा, तो लिखूंगा 5m² - 25 - 3m - 15 = 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है, तो इस चिन्ह क्या हो जाएगा, आप सोचो तब तक, 5m² - 25m क्या हो जाएगा, +3m, फिर -15 = 0। अब कॉमन लेना चाहेंगे इन दोनों में से, ठीक है। आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है कि हम इसमें से ले रहे हैं करके, ये सिर्फ ऐसे बताने के लिए आपको बताया गया था कि इसको आपको लेना है इन दोनों, ठीक है, इन दोनों में से लेना है, अंडरलाइन आपको करना नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है अंडरलाइन करके, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब 5 के पहाड़े में 25 आता है तो 5 को हम बाहर ले लेंगे, यम यहाँ 2 बार है, यहाँ पे यम 1 बार है तो यम भी बाहर आ जाएगा, तो बच गया, यहाँ पे 2 बार था तो इसके लिए 1 बार यम बच गया, माइनस, अब इसमें भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे 25 में कितना आएगा, 5, और बचेगा यम तो हमने बाहर निकाल लिया है। 3 के पहाड़े में 15 आता है तो 3 बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो ये प्लस ही आएगा। अच्छा, जब प्लस है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदली नहीं होगा। अब देखो यम -3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15 = 0। अब दोनों कोष्टक सेम आना चाहिए जैसे मैंने बताया है, तो यम -5 और 5m + 3 = 0। अब यम -5 = 0 या 5m + 3 = 0, 5 को उस तरफ ले लेंगे तो यम = 5, 5m + नहीं 3 को उधर लेके लेंगे तो -3, यम = -3 बचे 5, तो आंसर आपका हो जाएगा वर्ग समीकरण का मूल 5 तथा -3/5, ये हो गया उसका हल, ठीक है। इस तरह से हमने दूसरे टाइप का सवाल देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं हम, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही गिनतियां दी गई है, ठीक है। जब 2 ही गिनती दी गई है तब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी द्विचरांक द्विपदी है, यहाँ भी द्विपदी है, इसके पहले के दोनों सवाल में आपके पास त्रिपदी था, 3 संख्याएं दी गई थी इसलिए त्रिपदी था वहां पे, लेकिन ये द्विपदी वाले सवाल जब होंगे तब उसको कैसे हल करोगे, ठीक है। तो मैं 9 को इधर लेके आना चाहता हूँ, तो पहले 9 को इधर लेके आऊंगा तो 25m² - 9 = 0। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखता हूं तो 25 5 का वर्गमूल है और 9 का वर्गमूल 3 है, तो मैं लिखना चाहूंगा 5m² - 3 का वर्ग। अब इसको ध्यान से देखूंगा तो a का वर्ग - b का वर्ग, a का वर्ग - b का वर्ग क्या होता है सूत्र, a + b a - b, यही सूत्र है हमारे पास। तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस कर देंगे, इसके लिखूंगा 5m + 3 5m - 3 = 0। तो हमारा ब्रैकेट तक पहुंच गए हम, जिसके बाद हमने या करके लिखना है, तो हम लिखेंगे फिर 5m + 3 = 0 या 5m - 3 = 0।
ठीक है, अब तो आपको पता है 3 उधर जाएगा तो 5m बराबर -3, तो m बराबर -3/5, यहाँ पे 5m बराबर 3, m बराबर 3/5। तो आंसर आपको मिल गया। फिर वर्ग समीकरण का मूल -3/5 तथा 3/5। ठीक है, अब दूसरे टाइप वाले सवाल में आते हैं। अब इसको अगर मैं इस तरफ ले लेता हूं तो हो जाएगा 7m का वर्ग -21m बराबर 0। लेकिन यहाँ पे तो कोई वर्गमूल है ही नहीं यहाँ पे, तब क्या करेंगे? तो दोनों में से हम कॉमन निकालना चाहेंगे। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 7m। 7m जब कॉमन निकलेगा यहाँ बचेगा m -7 3 के 21। ठीक है, तो 3 बराबर 0। अब हम यहाँ पहुंच गए, अब डायरेक्ट यहाँ आने वाले ये आ जाता है। ठीक है, तो लिखने वाला हूँ 7m बराबर 0 या m -3 बराबर 0। ठीक है, तो m बराबर 0/7, m बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, या फिर m इधर चला जाएगा तो m बराबर 3 इधर जाएगा तो क्या जाएगा +3। तो इसके लिए m बराबर आपको 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका भी आंसर लिख देंगे, वर्ग समीकरण का मूल 0 तथा 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10वां और 11 नंबर सवाल भी देख लिया, जिसमें वर्गमूल बनता रहेगा तो वर्गमूल बनाएंगे और a का वर्ग b का वर्ग का सूत्र लगेगा, और अगर वर्गमूल नहीं बनता रहा तो उसमें से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल करके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम हल करना चाहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ सभी सवाल आपको आ जाएंगे। जो करनी वाला जो सवाल है, जो 12वां नंबर सवाल है आपके पास, m का वर्ग -11 का वर्ग, उसमें तो कॉमन कुछ निकलेगा नहीं, तब क्या करोगे? ठीक है, तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में देखूंगा। उसके लिए और एक करनी वाला जो सवाल है उसके लिए आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, चलिए रुकते हैं यहाँ पे। धन्यवाद।